अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए एक कर्ज़े का ऐलान किया है। उस पर आज हम बात करेंगे कि वो कर्ज़ा किस कदर है और नौजवानों को किस अंदाज़ में काम करना चाहिए ताकि इस कर्ज़े को, इस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाया जा सके। नाज़रीन करम, हम देखते हैं कि मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है वो अबतरी का शिकार है और नौजवान किसी भी मुल्क का एक ऐसा असासा हुआ करते हैं कि जो मुल्क को ऐसे मुश्किल हालात से निकालने की एक पूरी ताकत रखते हैं। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने इन हालात में भी यूथ लोन का ऐलान किया है। ये यूथ लोन जो है ये 5 लाख से लेकर 50 लाख तक है और 5 लाख तक किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट, किसी किस्म का कोई मुनाफा हुकूमत इन नौजवानों से नहीं लेगी। नाज़रीन करम, हम देखते हैं कि आज से 2-3 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है वो 17% की उसमें इजाफ़ा किया गया। हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ी इस टाइम बारोर है। अब जब हुकूमत ने ये कर्ज़े नौजवानों को देने का ऐलान किया तो हुकूमत ये एक महंगा कर्ज़ा दे रही है। ये जाए कि जो लेने वाले नौजवान हैं उन्हें नहीं देना पड़ेगा, 5 लाख के पीछे कोई सूद नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, लेकिन आपका जो बिज़नेस प्लान है वो एक भरपूर प्लान होना चाहिए। हमारे सामने स्टार्टअप्स के आइडियाज़ हैं, हमारे सामने एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ हैं, जिनमें ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं, आपके सामने एक क्रीम का आइडिया आपके सामने मौजूद है कि जो 2015 में लॉन्च हुआ और वो इतना आवाम में से पजीराई मिली कि ऊबर जैसे एक बड़े जाइंट ने क्रीम को ख़रीदा। तो आप ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं, ऐसी फिजिबिलिटी लाएं कि जो आपके इन प्लान्स को, आपके इस कर्ज़े को खातिर खा उसका फ़ायदा स्टेट को भी हो, आप एक अच्छे एम्प्लॉयर साबित हों, ताकि क्योंकि हम देखते हैं कि ये हमारा जो ये गैजेट है ये हमारे तमाम कामों में अब इस्तेमाल होगा। सिर्फ गाड़ी मंगवाने के लिए हम इसे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं या मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम इसे सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये बढ़ता ही चला जाएगा। 5G के आने के बाद हम बहुत ज़्यादा इस पर इन्हिसार करेंगे और वो लोग एक्सेल करेंगे, वो जवान एक्सेल करेंगे कि जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। हमारी हुकूमत ने 4 सूबों में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्याम अमल में लाया है कि आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उन्हें वहाँ पर किस अंदाज़ में पॉलिश किया जाएगा। तो आप इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से भी आप इस्तेफ़ादा करें, क्योंकि हम देखते हैं कि ये इंक्यूबेशन सेंटर्स आप जो आइडिया वहाँ पर जाके पेश करते हैं उसे निखारने में आपकी मदद करता है और उसके अलावा ना सिर्फ निखारने में आपकी मदद करता है बल्कि आपको एक जो वेंचर कैपिटल है, जो सीड फंडिंग है, जो बुनियादी मुहर्रिक होती है किसी भी कारोबार को चलाने के लिए, वो भी हुकूमत आपको देगी। और ना सिर्फ हुकूमत बल्कि आपको जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी वहाँ पे आके अनाउंस करता है और आपका आइडिया में आप दमखम हो तो उसके लिए वो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने की भी तैयार हो जाता है। तो आज का ये वीलॉग करने का मकसद था कि इस मईशत की जो अबतरी की सूरत हाल है इसमें एक जो नई उम्मीद की किरण सामने आई है वो जवानों के काम है। जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना अगर हम देखें तो घर घर में इंडस्ट्री है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो एक काम को मुख्तलिफ अंदाज में अंजाम देते हैं जो जिसे कि पूरी दुनिया फिर अडॉप्ट करती है, उससे फ़ायदा उठाती है। तो आप वो इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं, वो फिजिबिलिटी प्लान्स लाएं कि जो कि आपके इन आइडियाज़ के बतौर आप एक अच्छा स्टार्टअप भी आगाज़ कर सकें और अच्छे एम्प्लॉयर बन सकें, बहुत सारे बेरोज़गार लोगों को आप रोज़गार दे सकें। ना सिर्फ ये बल्कि आप इसको इस्तेमाल करके दूसरे मुल्कों से भी आप ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। इसी तरह के वीलॉग्स को लेकर डिजिटल टीवी पर हम आइंदा भी हाज़िर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।